तो पद्मासन से क्या होता है? पद्म कहते हैं कमल को। कमल का जो गुण है तुम्हारे भीतर विकसित होता है। पद्मासन में बैठने से पद्म की, कमल के गुण तुम्हारे मन के भीतर विकसित होता है। तुम कमल के जैसा हो जाते हो। कमल क्या है? कमल का गुण क्या है कि कीचड़ में गहराई से उसकी जड़ें रहती है, पानी के भीतर उसकी जड़ें रहती है, लेकिन जो फूल है वो जल की सतह से ऊपर होता है, कीचड़ की सतह से ऊपर होता है। तो जब साधक साधना में पद्मासन लगाकर बैठते हैं तो कमल के गुण उनके भीतर आ जाता है। वो जगत में रह करके, मायावी जगत में रहकर, सबके बीच में रह करके उसके माया की प्रवाह से अपने को ऊपर उठा करके रखते हैं। माया के प्रवाह का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए हम सभी साधक पद्मासन में बैठते हैं। इसलिए सभी साधक के लिए जरूरी है कि जब भी बैठें तो बिना आलस के, बिना किसी संकोच के पद्मासन में ही बैठें। तभी कमल का गुण आपके भीतर विकसित होगा। संसार के मायावी प्रभाव से आप आधा घंटा, 1 घंटा ऊपर रहेंगे। तो ये पहली बात ध्यान में रखना है। और दूसरी बात क्या है कि जब पद्मासन में बैठते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं, हाथ को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ को, है ना? और क्या सोचते हैं? सोचते हैं 80 बार इष्ट मंत्र का जप करते हैं, गिन करके। करते हैं कि नहीं करते हैं? जो लोग नहीं करते हैं आज से शुरू कर दें। पद्मासन लगाकर आंख बंद करके और जीभ को उल्टा मोड़ लेते हैं। जीभ को क्या करते हैं? उल्टा मोड़ते हैं। क्यों मोड़ते हैं? इस उल्टा मोड़ने को खेचरी मुद्रा कहते हैं। बोलिए तो क्या कहते हैं? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्यों कहते हैं? जीभ को उल्टा क्यों मोड़ते हैं? जीभ सीधा है तो जीव कहता है हमको संसार के 56 प्रकार भोजन का स्वाद चाहिए। तो मन कहाँ रहता है? दिन रात भोजन में ही रहता है, संसार के तरफ ही मन लगा रहता है। लेकिन जब उल्टा कर लेते हैं तो आप संकल्प लेते हैं आधा घंटा। जब सुबह बैठते हैं ना साधना में, शाम को, तो संकल्प लेते हैं कि आज आधा घंटा हम दुनिया के किसी मनुष्य की चिंतन नहीं करेंगे, किसी की तरफ नहीं सोचेंगे, कितना भी क्यों करीब न हो, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। किनके बारे में सोचेंगे? भगवान बाबा के बारे में सोचेंगे, तारक ब्रह्म के बारे में सोचेंगे, बाबा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। खेचरी मुद्रा का अर्थ यही है। अच्छा, खेचरी मुद्रा हो गया, जीभ उल्टा हो गया, आंख बंद हो गया दोनों। तो आंख बंद करने के बाद क्या करते हैं? 80 बार इष्ट मंत्र का जप करते हैं, गिन करके, श्वास के द्वारा नहीं। अंगुली में एक 3 अंगुली से गिनते हैं। जैसे 3 अंगुली है ना, ये वाला नहीं, ये अहंकार का प्रतीक है। इस अंगुली से मंत्र को नहीं गिनना है, लेकिन ये जो 3 को बच गया अंगूठा से, ये ऐसे करके गिनेंगे। जैसे मान लिया मंत्र है राम, तो कहेंगे राम 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 राम। 3 दूनी 6, 3 9। बाबा कहते हैं 80 बार कंपलसरी सबको जपना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी कुल कुंडली नहीं जगेगी। अब कुल कुंडली नहीं जगेगी तो मंत्र का भाव ही नहीं आएगा। अब मंत्र का भाव नहीं आएगा तो मंत्र में सिद्धि नहीं होगी। अब मंत्र में सिद्धि नहीं होगी तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगा। तो क्या करना है? 80 बार
80 बार मंत्र का जप करना है। हेलो भाई, 80 बार मंत्र का जप करना है, गिन करके करना है। आंख बंद करके 80 बार गिन करके करना है। जो सबका इष्ट मंत्र अलग अलग कनेक्ट कर दीजिए। हर इष्ट मंत्र का जप करेंगे। सर्व की साधना का रिवीजन हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कोई आना जाना नहीं। 80 बार जब इष्ट मंत्र का जप हो जाए तो क्या करेंगे, तब जो है शुद्धि करेंगे। 3 शुद्धि करेंगे। कितना शुद्धि? कौन कौन? पहला है भूत शुद्धि, दूसरा है आसन शुद्धि और तीसरा है चित्त शुद्धि। भूत शुद्धि, आसन शुद्धि और चित्त शुद्धि। भूत शुद्धि किसको कहते हैं? भूत शुद्धि में क्या करते हैं? भूत शुद्धि में आप संसार को भूलते हैं। ये जो संसार दिखता है ना, बाहरी संसार, मकान, घर, गृहस्थी, दुनिया, भाई, रिश्ते, नाते सारे, कुछ भी नहीं है। महाशून्य में आप हैं, ऐसा सोच करके संसार को भूल जाते हैं। उसके बाद आसन शुद्धि करते हैं। आसन शुद्धि में क्या? अपने शरीर को भूल जाते हैं, शरीर के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। दिन रात अपने शरीर को आईने में निहारते रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कीर्तन में आने से पहले सजते हैं कि नहीं सजते हैं? खूब सब, जितना पाउडर उडर लगाना है सब लगाते हैं। तो आसन शुद्धि में क्या करना है? आसन शुद्धि में अपने शरीर के भाव से ऊपर उठना है। और चित्त शुद्धि में क्या करना है? चित्त शुद्धि में श्वास प्रश्वास के द्वारा इष्ट मंत्र का जप करते हुए, लेते वक्त कुछ, छोड़ते वक्त कुछ, ऐसा करके और भाव के साथ जप करते हैं। ये इस समय जो सांस प्रश्वास के साथ चित्त शुद्धि में जब आप इष्ट मंत्र का भाव लेते हुए जप करते हैं, इसी को मंत्र चैतन्य कहते हैं। मैं कौन हूं? तो मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। तो 3 शुद्धि करके अपने आप मंत्र चैतन्य, मंत्र के भाव में आते हैं। अगर शुद्धि नहीं करेंगे तो मंत्र का भाव नहीं आएगा। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे मंत्र में बहुत देर तक भाव में रहते हैं। इसी प्रकार से सुबह शाम करते करते, चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, इष्ट मंत्र का जप करते 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 इष्ट मंत्र में का भाव स्वतः आने लग जाता है। जब इच्छा करते हैं बैठते ही भाव आ जाता है। सवाल तुरंत जो है मंत्र के भाव में पहुंच जाते हैं। ब्रह्म की उपस्थिति महसूस करने लग जाते हैं। और अगर यही आपका स्वभाव हो जाएगा तो मंत्र सिद्धि हो जाएगी। और जिस साधक की मंत्र सिद्धि हो जाएगी, जब वो शरीर छोड़ने लगेंगे, दुनिया से जाने लगेंगे, तो बाबा कहते हैं एक दिन कि तुम निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, भाव समाधि की चिंता क्यों करते हो जी? तुम मेरा काम करते रहो, सब कुछ भूल करके, दुनिया में रह करके कर्तव्य भाव से मेरा काम करते रहो। इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, कीर्तन मंत्र जपते रहो, गाते रहो। और जब तुम्हारा समय आ जाएगा, जाने लगोगे, तो मरने से पहले कुछ देर के लिए तुमको हम कोमा में रख देंगे। कोमा मतलब बेहोश कर देंगे। अब बेहोशी के समय में परमात्मा का जो असली स्वरूप है वो सब दिखा देंगे। तुम सब लोग देख लोगे। दुनिया को लगेगा कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, कैंसर से मृत्यु हुई है, भयावह मृत्यु हुई है, बहुत तकलीफ हो रहा होगा। लेकिन मृत्यु से पहले ही हम तुमको अपने गोद में ले आएंगे जी।
जब असीमानंद दादा को कम्युनिस्ट काट रहा था तो बाबा ने कहा कि जब उसने पहली कुल्हाड़ी मारा उससे पहले असीमानंद को मैं अपने पास बुला लिया। 6 लोग जो दधीची हुए आत्मदाह, क्या कहते हैं, जो आत्मदाह किए, बाबा कहते हैं अतुलानंद जब तेल छिड़क रहा था और माचिस लगा रहा था, जैसे माचिस लगा उससे पहले हम उसको अपने पास बुला लिए, उसको कोई दर्द नहीं हुआ। तो परमात्मा के लिए तुम लोग जब काम करोगे, निष्काम भाव से काम करोगे, तो मृत्यु चाहे जैसे हो संस्कार के अनुसार, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। बाबा मरने से पहले, दर्द से पहले अपनी गोद में ले लेंगे, अपनी मौलिक स्वरूप का दर्शन करवा करके, दिखा करके। और इसलिए साधक का कर्तव्य है, असली काम क्या है साधक का? इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र और कीर्तन मंत्र के भाव में रहना ही असली काम है। बाकी दुनिया का सारा नकली काम है जो यही रहने वाला है। तुम सारा काम करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे इष्ट मंत्र के भाव में नहीं हो, गुरु मंत्र के भाव में नहीं हो, ब्रह्म के भाव में नहीं हो, तो तुम्हारा कर्म जो है सही सत्कर्म नहीं हुआ, ब्रह्म कर्म नहीं हुआ, वो तो अकर्म, विकर्म और कुकर्म हो गया, जिसका फल भोग तुम्हें करना ही पड़ेगा। परमपिता बाबा की। बाबा कहते हैं, स्वाध्याय जो पढ़ रहे थे उसमें कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म से तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं बन सकती, निभा सकती। जो ब्रह्म सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन तुम देख नहीं सकते हो, उनसे तुम्हारी दोस्ती, रिश्तेदारी नहीं बन सकती, वो तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। सगुण ब्रह्म जो दिन रात सृष्टि करने में लगे हैं, वो तो बेचारे व्यस्त हैं, तुम्हारे लिए समय कहां? उनसे भी तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं हो सकती, तुम्हारा संबंध नहीं बन सकता, तो किनसे तुम्हारा संबंध बनेगा? तारक ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म की आत्मा भी है, सगुण ब्रह्म के विराट मन भी है, दोनों के मध्य स्पर्श रेखा के रूप में, सेतु के रूप में रहते हैं, तुम सबको भाव सागर से पार करने के लिए। तो संबंध किनसे बनेगा? इष्ट देव कौन होंगे? न निर्वैयक्तिक सत्ता निर्गुण ब्रह्म होंगे, न सगुण ब्रह्म होंगे, तो कौन होंगे? वैयक्तिक सत्ता तारक ब्रह्म बाबा होंगे। उन्हीं से रिश्तेदारी बनानी है, उन्हीं से संबंध बनाना है। वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा है, पत्नी है, पति है, सारे रिश्तेदारी तुम जो चाहते हो सब उन्हीं से करोगे। और अगर रिश्ता बन गया तो एक दिन इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, कीर्तन मंत्र के भाव में सिद्ध हो गए, तो मरने के समय उन्हीं के मूल स्वरूप में मिल जाओगे। जिस कारण से प्रभु ने तुम्हें लाया, मानव रूप में भेजा, अपने करीब लाया, आनंद मार्ग का मार्गी, सन्यासी बनाया, भक्त बनाया, वो तुम्हारा आना सार्थक हो जाएगा। इसी के लिए परम पुरुष तुम सबको लाए हैं, हम सबको लाए हैं। इसी ये जो याद रखते हैं उन्हीं का कर्तव्य सार्थक होता है। जो भूल जाते हैं उनका कर्तव्य निरर्थक हो जाता है, उनका आना निरर्थक होता है। इसलिए सदा हर समय हम सबको याद रखना है यही तीनों मौलिक बात। क्या कि इष्ट मंत्र, सारे काम करते हुए मन में इष्ट मंत्र का जाप करते रहेंगे। सब काम को गुरु मंत्र लेकर के करेंगे। और गुरु मंत्र लेने का मतलब जब बाबा दिख रहे हो, बाबा को सोचना है, बाबा दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कहना है बाबा हम ई
ये काम हम करे ले जा रहे हैं। तो सुन लो ना बाबा, ऐसे जब कह लोगे मन में तब काम असली होगा। कोई संस्कार नहीं बनेगा, जो संस्कार बना हुआ था वो भी जल के भस्म हो जाएगा और एक ही जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप भी परमात्मा में मिल करके एक हो जाएंगे। ऐसी ही शिक्षा, ऐसी ही शुभ संस्कार बाबा इस पृथ्वी ग्रह पर देने के लिए आए हैं। आनंद मार्ग, प्रभु, नव मानवतावाद, माइक्रोवाइटा, ये सारे जो संपूर्ण जीवन दर्शन बाबा ने दिया है, सब कुछ इस पृथ्वी ग्रह पर एक शिक्षा के सामाजिकरण के लिए दिया है। संस्कृति, परमार्थ की संस्कृति के सामाजिकरण के लिए दिया है, ताकि हर मनुष्य सबका कल्याण करे, कोई स्वार्थी न हो, कोई पदार्थवाचक न रहे, कोई भोगी न रहे, सबके सब कल्याणवाचक हो, सब कल्याण के लिए पृथ्वी पर आया है। ऐसी भावना से ओतप्रोत रहे हर मनुष्य। ऐसी ही शिक्षा, संस्कृति, साधना और संस्कार बाबा दे करके भक्ति की बाढ़ लाने आए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सबको सुअवसर मिला है। दूसरा एक और काम करना है कि जो जिनके कैंपस में, जिनके नजदीक में जो कोई दुनिया के लोग क्यों ना हो, सबके भीतर इसी ब्रह्म भाव के बीज को डाल दो, उनको परमात्मा की आने की सूचना दे दो, संपूर्ण जीवन दर्शन की सार्थकता को बता दो। इससे तुम्हारी साधना संवर्धित हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी और देखोगे कि हर क्षण तुम अपने परम पुरुष के करीब पाओगे और सदा आनंद की अनुभूति करते रहोगे। यही बाबा, भगवान बाबा का संदेश है। यही भगवान बाबा सबको कह करके जगा रहे हैं और हम सबका कर्तव्य है। भगवान बाबा ने जो कहा है, पूरे दुनिया को जागृत करके, सबकी कुल कुंडली को जगा करके महाकौल बन जाना है, महासंभूति बन जाना है, तारक ब्रह्म बन जाना है। इसी के लिए बाबा, इसी के लिए आनंद मार्ग इस पृथ्वी ग्रह पर आया है। आप लोग बड़े ध्यान से, बहुत ही गुरु गंभीर, उन्नत और गहरी बात को सहजता से सुने। आप इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और गृहवासी जिस कारण से हमें बुलाए और हमें सुअवसर दिए कि हमारे भीतर भी कहीं न कहीं कोई कुसंस्कार रहा हो, इस कीर्तन सरिता में, गंगा में स्नान करके जो हमको पवित्र करने का सुअवसर दिए, उसके लिए गृहवासी श्री शंकर जी को, उनके सारे परिवार, रिश्तेदार को, बहुत लंबा चौड़ा रिश्तेदार है, उन सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः सबके चरणों में अपना नमन करते हुए और प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।